गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे न्यूज एंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाल, मेरे साथ मौजूद है पूजा और आयुष। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देखिए, हरियाणा के नूह में हिंसा किसने फैलाई, अब इस बात से पर्दा उठने वाला है। हरियाणा में शांति बहाल करने की कोशिश चल रही है, तो वहीं नूह हिंसा में उपद्रवियों ने जो निशान छोड़े हैं वो डराने वाले हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह को जलाने की साजिश रची गई। भाईचारे की मिसाल मेवों की धरती पर उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि अब नूह में हिंसा के निशान कुछ ऐसे नजर आए। जगह जगह पड़े पत्थर, जली हुई गाड़ियां, पुलिस स्टेशन के भीतर और बाहर तोड़फोड़। ये तस्वीरें नूह में हुई हिंसा की तस्दीक कर रही हैं। 31 जुलाई को नूह में जो हुआ उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा रहा है सड़क पर भीड़ ने किस तरीके से उत्पात मचाया। गाड़ियों में आग लगाई, जमकर पत्थर बरसाए गए, कई दुकानों को लूटा गया, फिर आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि नूह में हिंसा की जांच तेज हो गई है। पुलिस सभी फैक्ट्स पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इसमें आगे तथ्यों के अनुसार आगे कोई बात कही जाएगी। 31 जुलाई को हुई हिंसा में 2 होमगार्ड और 3 आम नागरिकों की मौत हुई। मामले में 16 FIR दर्ज की गई। 70 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया। जो भी हिंसा में शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है। और देखिए, नूह के बाद अब गुरुग्राम में भी हिंसा की आग तेज हो गई है। गुरुग्राम में जगह जगह पर आगजनी और पथराव हुआ, कहीं तोड़फोड़ की गई तो कहीं दुकानों को लूट लिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हरियाणा के अमन चैन में नफरत की हिंसा की जहर घोलने वाला कौन? सड़क पर धधकते शोले, दुकानों में लूट, सरेआम उपद्रव। गुरुग्राम की सड़कों पर भीड़ की शक्ल में तांडव मचा रहे ये लोग कौन है? नफरत की हिंसा की आग में गुरुग्राम को झोंक दिया गया है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह जिले में जो हिंसा भड़की, उसकी आग में गुरुग्राम सुलग रहा है। हालात ऐसे हैं कि गुरुग्राम की दुकानों में लूटपाट की गई, ढाबों को आग के हवाले कर दिया गया और 2-3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। उन सब की जो है हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में कई जगह आग लगा दी गई। पटौदी चौक पर मीट मार्केट में हुड़दंगियों ने तोड़फोड़ की। कई इलाकों में भड़की हिंसा के बाद पुलिस बल तैनात कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। गुरुग्राम में खुले में पेट्रोल डीजल बेचने पर रोक लगा दी गई, साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं नूह में हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड्स को लेकर गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस रिलीज भी जारी की है। दोनों होमगार्ड्स के परिवार को 57 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो नूह में हिंसा के बाद लगभग पूरे हरियाणा में अलर्ट है। कई जिलों में धारा 144 लागू है। तो वहीं आज बजरंग दल भी हिंसा के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। सभी राज्यों में जिला स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है। हरियाणा में दंगों की साजिश के कितने किरदार हैं, इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन शोभा यात्रा की आड़ में माहौल खराब करने की साजिश रची गई, जिसके बाद करीब करीब पूरा हरियाणा अलर्ट है। नूह जिले में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ में धारा 144 लागू है। वहीं हरियाणा के अन्य जिलों में भी पुलिस अलर्ट पर है। अंबाला जिला में धार्मिक और संवेदनशील इलाकों में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। रेवाड़ी में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। DC ऑफिस पहुंचकर SDM को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। रोहतक जिले में भी पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस का कड़ा पहरा है। वहीं नूह हिंसा के खिलाफ आज बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन है। सभी राज्यों में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन होगा। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। तो नूह हिंसा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक्शन में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिंसा की पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन इस बीच राजनीति भी तेज हो गई है। बैठकों का ये दौर हरियाणा में अमन चैन को कायम रखने के लिए है। हरियाणा को जलाने की जो साजिश रची गई है, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने हाई लेवल मीटिंग की। और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। लेकिन इसी बीच राजनीति भी आसमान पकड़ रही है। नूह हिंसा को लेकर राज्यसभा में आप सांसद सुशील गुप्ता और संजीव अरोड़ा ने चर्चा के लिए नोटिस दिया है। आपस में एक दूसरे की मदद करें,
ये जो साजिश हुई है, इन साजिशों में ना फंसे। वहीं हरियाणा के सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जताई है। जो घटनाक्रम जो हुआ है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको और अगर तरीके से दुरुस्त किया जाता तो मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं से जो है इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता था। वहीं हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात की है। देखिए, जिस स्तर की हिंसा हुई है ये तो किसी ने जहर बोला है। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग बिल की, जिसे लोकसभा में पेश कर दिया गया है और आज इस पर लोकसभा में चर्चा होगी। संसद में इस बिल पर हंगामा होना तय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इस बिल को राज्यसभा में पास करा पाएगी। और वहीं इस बिल को लेकर विपक्ष का भी कड़ा इम्तिहान होने वाला है। संसद में आज सरकार और विपक्ष में फिर टकराव होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल शायद ही कभी भारत के इतिहास में सदन के भीतर लाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। दिल्ली की विशेष परिस्थितियां हैं भाई, उसके तहत लाए हैं अध्यादेश। अध्यादेश लाने का अधिकार संविधान ने दिया है, संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और आज सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। लोकसभा में 543 सांसदों में से सरकार के पास 353 सांसद हैं। विपक्ष के साथ 153 सांसदों का समर्थन है। राज्यसभा में बहुमत के लिए 120 का आंकड़ा है और सरकार के साथ 120 सांसद हैं। वहीं विपक्ष के साथ 106 सांसद हैं। 12 सांसद तटस्थ हैं। 12 सांसदों को विपक्ष के साथ जोड़ भी दें तो ये नाकाफी होगा। लिहाजा संसद में बिल पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर के दौरे के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता आज सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के नेता भी मौजूद रहेंगे। मणिपुर में राहत कैंप में दौरा और राज्य के लोगों का दुख दर्द जानने के बाद 21 सांसदों का दल वापस लौट आया है। अब ये सांसद मणिपुर की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को बताएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन के 21 सांसद आज सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस दौरान विपक्षी गठबंधन के सभी पार्टियों के सदन के नेता उनके साथ होंगे। इंडिया अलायंस के वो सांसद जो एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर मणिपुर गए थे और उन्होंने अपनी आंखों से जो मणिपुर का सच देखा है उसको बताने के लिए महामहिम राष्ट्रपति से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर केंद्र ने विपक्ष को घेरा है। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग सोचते हैं कि ये हमारा जन्म सिद्ध हक है, इस प्रधानमंत्री का कुर्सी पर बैठने का हमारा जन्म सिद्ध हक। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि सरकार उन्हें संसद में बोलने नहीं दे रही। तो देखिए, तेलंगाना की मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने विपक्ष के नए बने गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि केसीआर ने एनडीए का साथ देने से भी इनकार कर दिया और साफ ये कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीआरएस किसी भी गठबंधन के नहीं होगी। महाराष्ट्र में अपने पार्टी के विस्तार के कार्यक्रम पर गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के लिए एकला चलो का झंडा बुलंद किया है। हम किसी की तरफ नहीं है, किसी की तरफ रहना भी नहीं चाहते। हम अकेले नहीं है, हमारे और मित्र भी है। हमारा ये मन है कि इंडिया और एनडीए सब देख चुके हैं। कौन सा नया इंडिया है, तो 50 साल राज किया हुआ। कुछ महीने पहले ही केसीआर ही थे जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। सभी पार्टियों को मिलकर बीजेपी को हराने की अपील कर रहे थे। लेकिन अब हाल ये है कि केसीआर न तो बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ बुलावा उन्हें मिला और न ही एनडीए की तरफ से कोई पूछ की गई है। एनडीए और इंडिया से हटके देश में कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनका वजूद और वोट बैंक काफी बड़ा है, लेकिन उन्हें किसी भी गठबंधन की ओर से न्योता ही नहीं मिला। इसमें ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम केसीआर और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, यूपी के पूर्व सीएम मायावती और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। इधर चेन्नई में 3 अगस्त से 12 अगस्त के बीच एशियन चैंपियन ट्रॉफी खेली जानी है, जिसके लिए पाकिस्तान हॉकी टीम अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंच गई।
एशियन चैंपियन ट्रॉफी में अपना दम दिखाने के लिए पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत पहुंच चुकी है। वाघा बॉर्डर से भारत आई पाकिस्तानी टीम पहले अमृतसर गई, वहां से टूर्नामेंट खेलने के लिए चेन्नई पहुंच गई है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें हाई वोल्टेज मुकाबले में एक दूसरे का सामना 9 अगस्त को करेगी। वहाँ पे जाके मैच खेलना है और जो है वो खेल के साथ साथ जो है वो दोस्ती का हाथ भी जो है हम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में एशिया की टॉप 6 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमें हैं। हॉकी से पहले इस साल भारत और पाकिस्तान की टीमें फुटबॉल के मैदान में सैफ कप में आमने सामने हुई थी। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान की टीम को 4-0 से हरा दिया था। क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान 2-2 टूर्नामेंट में भिड़ने वाले हैं। एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होना है। हालांकि क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक साफ नहीं किया कि वो अपनी टीम को भारत भेजेगा या नहीं। और वहीं देखिए 1 अगस्त की रात को आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला। दुनिया भर में सुपर मून देखा गया। ये नजारा तब देखा जाता है जब चांद पृथ्वी के करीब आ जाता है। तस्वीरें बोस्निया के साराजेवो, जोहान्सबर्ग, वुहान और एथेंस की हैं, जहां सुपर मून को कैमरे में कैद कर लिया गया। आज दुनिया भर के लोगों के साथ भारत के लोगों ने दुर्लभ चांद के दीदार किए। धरती से चांद को हर तरह से दिखा गया, लेकिन इतना बड़ा चांद शायद ही किसी ने देखा होगा। तस्वीरें रात 12 बजे की हैं, जब चांद और पृथ्वी एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उस वक्त चांद अपने रोज दिन के आकार से बड़ा दिखाई दिया। इस बड़े चांद को सुपर मून कहा जाता है। सुपर मून शब्द 1989 में खगोलविद रिचर्ड नोल ने दिया था। सुपर मून तब दिखाई देता है जब चांद पृथ्वी के करीब होता है। भारत में पूर्णिमा के दौरान चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है। उस वक्त चांद और पृथ्वी की दूरी 3,63,104 किलोमीटर होती है। अंतरिक्ष में कभी कभी बेहद अद्भुत घटनाएं घटती हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। अगस्त के महीने में कई खगोलीय घटनाएं घटने वाली हैं, जिसमें पहला सुपर मून दिखाई दिया है। दूसरा 30 अगस्त की रात को नजर आने वाला है।